पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो ली सेंगटोंग था वो वहाँ पे आके दाफेन और बाकी सबको घेर लिया था, जो कि सभी को मारने के लिए आया हुआ था और सारे लोग मिलकर दाफेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दाफेन बड़ी आसानी के साथ उन सभी का मुकाबला करता है और उनको इतना मारता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से ली सेंगटोंग भी काफी ज्यादा डर गया था। फिर वो यहाँ पे दाफेन से गुस्से में कहते हुए जाता है, अगली बार मैं वापस आऊंगा और इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अभी तेरे पास बहुत कम टाइम बचे हैं, तो तू अपने गिन देने शुरू कर दे। फिर वहाँ पे जो सारे बदमाश थे वो दाफेन और प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मिलकर सभी बदमाशों को यहाँ से भगा दिया था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चिकन था, वो दाफेन और बाकी सबसे मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन जो बेचारा चिकन होता है वो जहाँ पे टच करता है उसको झटके लग जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे किसी ने अजीब सा ऑरा फैला के रखा है क्या। आखिरकार मैं जहाँ पे कदम रखता हूँ वहाँ पे मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर वो जाके प्रिंसेस की घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाता है ताकि कि वो आराम से वहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन कर सके। जब वो कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी वहाँ पे दाफेन भी पहुँच जाता है और आवाज लगाते हुए कह रहा था, अबे चिकन तू कहाँ जाके छुप गया। कि तभी उसे घोड़ा गाड़ी के अंदर से औरा निकलते हुए बाहर दिखाई देता है। फिर वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे चिकन था जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो दाफेन कहता है, चल आजा, चल के खाना खा ले, खाना खाने का टाइम हो गया है। तो चिकन कहता है, नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है। वैसे भी तू खाना खाए या ना खाए मुझे उससे क्या, मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। इतना कहने के बाद दाफेन प्रिंसेस के पास आ जाता है ताकि वो सभी मिलकर खाना खा सके। फिर उसके बाद प्रिंसेस और दाफेन थोड़ा सा गेम खेलने लगते हैं, लेकिन जैसे प्रिंसेस कुछ सोचने के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं कि तभी दाफेन चीटिंग करते हुए गेम जीत जाता है। ये आपस में गेम खेल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक बंदा पहुँच जाता है जो कि कहने के लिए आया हुआ था कि प्रिंसेस आपसे मिलने के लिए ना जाऊ एम्पायर से एक एल्डर आया हुआ है जो कि अपने बेटे के साथ आया हुआ है। उसका कहना है कि वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। लेकिन जो प्रिंसेस थी यहाँ पे उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है, मुझे उससे मिलने के लिए नहीं जाना, जरूर कुछ सेट से रिलेशन के बारे में बात करने के लिए आया होगा और पॉलिटिकल बातें अभी मुझे नहीं करनी। तो दाफेन कहता है, ठीक है आप मत जाओ, मैं जाता हूँ ना वहाँ पे, आखिरकार मैं जाके वहाँ पे देखूं कि वो क्या कहना चाहता है, आप आराम से यहीं पर रुकना। फिर उसके बाद दाफेन उस एल्डर से मिलने के लिए जाता है जो कि अपने बेटे के साथ यहाँ पे आया हुआ था और उसको देखकर सभी लोग रिस्पेक्ट पेश करते हैं। वो जो एल्डर था वो दाफेन को देख के कह रहा था, मुझे अफसोस है कि प्रिंसेस मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपने खास इंसान दाफेन को तो यहाँ पे भेजा है ना। मैंने तो दाफेन के बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है। दाफेन तो यही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी फेमस हो चुका है और सभी का कहना है कोई अनोखा बंदा आया और न जाने कहां से आया है और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा, जहाँ तक कि उसने ली सेंग और स्नोडीमैन और सभी को उसने चुटकियों में हरा दिया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे दाफेन से मिल पाया, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दाफेन कहता है, मैं इतना भी खास नहीं, आप इतनी हमारी तारीफ मत करिए। फिर उसके बाद सभी लोग जो थे आपस में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इस दौरान यहाँ पे जो एल्डर था वो दाफेन से कह रहा कि आखिरकार तुमने स्नोडीमैन को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। वो जो स्नोडीमैन है ना, बहुत टाइम से हमारे जाओ एम्पायर के ऊपर नजर बनाए हुए था और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने उसे हरा करना हमारी टेंशन काफी ज्यादा कम कर दी है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो दाफेन कहता, अरे नहीं नहीं, मुझे उस स्नोडीमैन को हराना ना कोई मुश्किल काम नहीं था, मैंने उसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार हराया है। वो मुझसे फाइट करने के लिए आया लेकिन मैंने उसे कुत्तों की तरह मार के भगा दिया। लेकिन उसका जो बेटा था वो यहाँ पे कह रहा था, आखिरकार तुम इतनी आसानी से, वो भी 2 बार, स्नोडीमैन को इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हो। मैंने तो स्नोडीमैन के साथ मुकाबला किया लेकिन मैं तो उसे एक भी बार नहीं हरा पाया। मुझे नहीं लगता तू जो कह रहा है ना उस बात में सच्चाई है, तू झूठ कह रहा होगा। और अगर तू साबित करना चाहता है कि तू सच में स्नोडीमैन को हरा सकता है तो तू मुझसे फाइट कर और मुझे हरा के दिखा, तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे अंदर ताकत है स्नोडीमैन को हराने की। तो दाफेन कहता है, मेरा अभी बिल्कुल फाइट करने का मूड नहीं है, तो तुम इसके लिए मुझे फोर्स मत करो, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि
मैं किसको हरा सकता हूँ और किसको नहीं। और ये सुनकर वो जो बंदा था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाफेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसको पंच मारता है कि ऐसा लग रहा था कि दाफेन लोहे का बना हुआ है और उसका हाथ अटक जाता है और दाफेन वहाँ से 1% का हिला भी नहीं था। तो दाफेन कहता है, देख लिया कि और कुछ भी देखना है तो तुम मेरे ऊपर और भी अटैक कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अटैक से मुझे दर्द होना तो दूर की बात, मुझे तो गुदगुदी हुई। जो सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो दोबारा अपने एक से बढ़ के एक अटैक दाफेन के ऊपर करने लग जाता है ताकि कि वो दाफेन की हालत खराब कर सके। वो उसको हराना चाह रहा था, लेकिन वो जितने भी अटैक दाफेन के ऊपर करता उतने अटैक दाफेन को छू तक नहीं पा रहे थे। दाफेन तो उसको मारता तक नहीं, लेकिन तब भी उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। वो दाफेन को मार मार कर खुद को ही जड़ कर ले रहा था। फिर जो एल्डर था वो अपने बेटे से कहता है, बस रहने दो, अब बहुत हो गया। तुम कितनी ज्यादा यहाँ पे फाइट करोगे, मैंने देख लिया कि तुम यहाँ पे दाफेन को नहीं हरा सकते, तो इसलिए तुम शांत हो जाओ, यही अच्छा है। तो एल्डर दाफेन से कहता, वाह दाफेन, तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारी ये पावर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ स्नो डीमन को हराने के लिए, और तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए, ताकि तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन सको और उससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मनों का मुकाबला आसानी से कर सको। मैं यहाँ पे तुम्हें कांग्रेचुलेशन करने के साथ साथ तुम्हें एक छोटी सी वार्निंग भी देने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे मेरे जासूस से खबर मिली है कि जो स्नो डीमन है वो युआन पेला के पास मौजूद है। मेरे जासूसों ने बताया है वो वहाँ पे खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ तक कि वो उसने बहुत हद तक खुद को रिकवर कर लिया है। तो तुम आगे से थोड़ा सा सावधान रहना, तो वो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए पहुँच सकता है। वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो तुम्हें इस बार उसको हराने में कुछ ज्यादा ही परेशानी हो सकती है, इसलिए ये वार्निंग है मेरी, तुम जरा सा ध्यान रखना। ये सुनकर दाफेन कहता है, आपका शुक्रिया जो कि आपने मुझे यहाँ पे बता दिया, इसके बारे में मैं जरूर ध्यान रखूंगा। और स्नो डीमन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए, तब भी वो मुझे नहीं हरा सकता। तो बस एक बार मेरी नजरों के सामने आ जाए। मैंने उसे जान से नहीं मार दिया ना, तो मेरा नाम दाफेन नहीं। इसके बाद जो एल्डर था वहाँ से जाने लग जाता है और वो जाते जाते दाफेन से कह रहा था, दाफेन मैं तुम्हारे पास आया अच्छे से पार्टी करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने घर पे इनवाइट करता हूँ, और अगर तुम्हें कभी भी मौका मिले ना तो तुम बेफिक्र मेरे घर पे आ सकते हो, तुम्हें एक बहुत अच्छी वाली ट्रीट मिलेगी, तो इसलिए आना मत भूलना। इतना कहने के बाद वो एल्डर यहाँ से जा चुका था। उसको जाने के बाद प्रिंसेस भी वहाँ पे पहुँच जाती। उसको देखकर दाफेन जो था वो कह रहा था, मैंने उस एल्डर से सुना ना कि स्नो डीमन अभी भी युआन पेला के अंदर मौजूद है और वो वहाँ पे खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है, और लगता है ना हमारे पास ये बेस्ट मौका स्नो डीमन की जान लेने का। वहाँ पे स्नो डीमन ही नहीं बल्कि ली सेंगटोंग भी होगा। वो दोनों बड़े गुस्से में गए थे, तो वो दोनों अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्या पता वो तैयारी करने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक बन जाए, तो इसलिए अगर उन्हें अभी मार दिया जाए ना तो बहुत ही बेहतर होगा। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ युआन पेला के पास, ताकि मैं ली सेंगटोंग और स्नो डीमन को जान से मार दूँ। तो प्रिंसेस कहती है, तुम्हें वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए थोड़ा रुको और हम सब साथ चलेंगे। तो दाफेन कहता, नहीं किसी को साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ उन दोनों की जान लेने के लिए, तो इसलिए आप लोग मेरी टेंशन ना लो। ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है उनके पास जो सुजाको तालिस्मान होता है वो सब का सब दाफेन को दे देती है और उसको कहती है, तुम इसको अपने पास रखना। तो दाफेन कहता है, नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए और मुझे इसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी, वैसे भी मैं अपने पावर की मदद से उन लोगों को हरा सकता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन प्रिंसेस कहती है, नहीं तुम इसको अपने पास रखो, अगर ये तुम्हारे पास होगा ना तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलेगा कि तुम वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो और वहाँ पे कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, प्लीज इसको अपने पास रखना ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिलती रहे। ये सुनकर दाफेन जो था वो सुजाको तालिस्मान अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके बाद वहाँ से युआन पेला के अंदर जाने के लिए निकल जाता है और वो चिकन के पास आता है और उससे कहता है, चल मुझे युआन भी पेला के पास ले चल। तो चिकन भी खुद को बड़ा कर लेता है और दाफेन को अपने ऊपर बिठाने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे ताकि वो जल्द से जल्द युआन भी पेला के पास जाकर पहुँच सके।
दाफेन के पास नक्शा भी मौजूद था। वो नक्शा ही देखकर चिकन को रास्ता बता रहा था कि हमें यहाँ से जाना है, जिससे हम जल्द ही युआन भी बेला के पास पहुँच सकते हैं। थोड़ी देर आने के बाद वो सभी वहाँ पे पहुँच चुके थे और वहाँ पे पहुँचने के बाद छिप कर नजर रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो देख सके कि असल में यहाँ पे चल क्या रहा है और उसे जब मौका मिलेगा वो हमला शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही दाफेन यहाँ पे आया ही था कि तभी वहाँ आसपास का रंग ही बदलने लग जाता है। बिल्कुल मौसम ही बदल चुका था और चारों तरफ ब्लैक ऑरा फैल चुका था। ये देखकर दाफेन घबरा जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो जैसे ही थोड़ा वहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है, वो ऑरा उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से दाफेन पूरी तरह से युआन भी पिला के अंदर एकदम बीच में आके खड़ा हो चुका था और फिर चारों तरफ से जो सभी दुश्मन होते हैं उसको घेर लेते हैं, जहाँ तक कि चिकन की भी पावर खत्म हो जाती है। तो जहाँ पे वो बहुत ज्यादा बड़ा बना हुआ था वो भी एकदम छोटा हो जाता है। लेकिन दाफेन जहाँ पे खड़ा था उसके नीचे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था। ये फॉर्मेशन ऐसा होता है कि उस फॉर्मेशन के बीच से दाफेन ना तो बाहर आ सकता था और ना ही वो वहाँ से हिल पा रहा था। ये देखकर दाफेन घबरा जाता है। तो दाफेन को समझ में आ जाता है कि वो जो चाओ एम्पायर का एल्डर आया था ना, जानबूझकर यहाँ लाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने ना अलग ही प्लान बना के रखा हुआ है मेरी जान लेने का, और मैं उसके बहकावे में आकर इस ट्रैप के अंदर आके फंस चुका हूँ। दाफेन वहाँ से भाग ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे ली सेंगटोंग आता है, जो कि आराम से आकर कुर्सी पे बैठ जाता है और कह रहा था, बच्चे अब तो तुम गए, बड़े मुश्किल से हाथ लगे हो, लेकिन तुम जो मेरे हाथ लगे हो ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर दाफेन कहता है, जिसने भी मेरे साथ इस तरह की हरकत की है वो छुप के कहाँ बैठे, तो मेरे सामने आओ ना, मैं देख सकूं। जब वो मेरे सामने होता है तो वो मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। और वहाँ पे वो बंदा भी पहुँच जाता है जिसने की पूरा का पूरा मेन प्लान बना के दाफेन को यहाँ पे लेके आया हुआ था। लेकिन वो बंदा कौन था अभी हमें नहीं बताया जाता। तो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।